Yes, lagi ba ka ba? ऊपर में सीट है ऊपर में। आइए आप लोग आ जाइए, आप लोग आ जाइए। चलिए प्रभु की विनती हमारे दूसरे वैसी स्थिति में और हमारे अपराध में क्षमा करो जैसे हम अपने अपराध में क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में ना लाओ प्रणाम भैया कृपा से पूर्ण प्रभु कृष्ण और दुनिया तेरे घर का प्रवेश ये आत्मा मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना और हमारे मरने के समय आने वाली प्रणाम मैया कृपा से पूर्ण प्रभु कृष्ण आते दुनिया स्त्रियों में और दुनिया तेरे घर का प्रवेश ये आत्मा मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना देख मैं प्रभु की दासी हूँ तेरा वचन मुझ में पूरा हो प्रणाम मैया कृपा यहाँ पे देख भैया। प्रणाम मैया कृपा से और दुनिया तेरे घर का यीशु हे आत्मा मरियम परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमीन। हे ईश्वर की पवित्र माँ हमारी प्रार्थना करें योग्य बन जाए हम प्रार्थना करें हे प्रभु पुत्र आत्मा के नाम पर हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु मसीह की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ प्रेम अपनी दिव्य को अपनी आशीष प्रदान करें। गाना दूसरे का साथ निभा सके और ईश्वर की महिमा, ईश्वर की स्तुति उनके दाम्पत्य जीवन के माध्यम से हो सके। पवित्र मिसा बलिदान नए वर वधू के परिवार की ओर से चढ़ाया जाता है। मैं हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट बरवा को इस विवाह समारोह के पवित्र यूखरिस्ट बलिदान को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम
और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबको प्राप्त हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय पुरोहित भाइयों, धर्म बहने, आप सभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, इस पवित्र समारोह में एकत्र होकर हम वर वधू के पर ईश्वर की अपार आशीष और कृपा की कामना करते हैं। हम स्वयं अपने को तैयार करें, जिससे कि हमारे जो निवेदन और प्रार्थनाएं हम इनके लिए चढ़ाना चाहते हैं, उसे प्रभु ईश्वर ग्रहण करें। अपने मन और दिल को शुद्ध और पवित्र करें और हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दें। अपने इस सेवक सेविका अमित और ज्योति पर अपनी आशीष और यह वर दे, हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्याएं 18 से 24 तक। और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। प्रभु ने कहा, अकेला रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए एक उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी पर के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा, और यह देखने के लिए कि मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा। वह उन्हें मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो नाम दिया होगा वही उसका नाम रहेगा। मनुष्य ने सभी घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु उसे अपने लिए एक उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया, और जब वह सो गया तो प्रभु ने उसकी एक फसली निकाल ली और उसकी जगह को मांस से भर दिया। इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकाली हुई फसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरे मांस का मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकाली गई है। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर का धन्यवाद।
पौलुस का पहला पत्र अध्याय 6 वचन संख्याएं 13 से 15 और 17 से 20 तक। पाठ का मूल विषय है आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर ख्रिस्त के अंग हैं, जिसका मिलन प्रभु से होता है, वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर है, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरोध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने पर अधिकार नहीं है, ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है। इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। अध्याय 19 पद संख्याएं 3 से 6 तक। फारिसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ से ही उन्हें नर नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु का सुसमाचार। धर्म बहनी और आप सभी मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, यह समारोह हम लोगों के जीवन का समारोह है और इस समारोह का वचन हमने सुना है। पहले पाठ में कहा गया कि ये दोनों एक दूसरे के सहयोगी होंगे। दूसरे पाठ में कहा गया आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और सुसमाचार में
जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। और वे माता पिता को छोड़कर एक शरीर बन जाएंगे। इसका अर्थ यही है कि अब से उनका जीवन के द्वारा वे अपने मित्र, संबंधियों और जो भी लोग उनके साथ आएंगे उन सब पर ईश्वर की कृपा सदा बनी रही। पुरखों को आदम और हेवा को प्रदान किया। आज हमने कहा पवित्र निर्दोष बालकों का पर्व है और यह पर्व इस समारोह के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह समारोह मासूम बच्चों की स्मृति में हम मनाते हैं जिन्हें राजा हेरोद ने यीशु को मारने के लिए कि ईश्वर का वरदान यह जीवन है और इस जीवन का उपयोग हम ईश्वर की योजना के अनुसार ही करें। और ईश्वर की योजना मनुष्य के लिए क्या है? ईश्वर की योजना मनुष्य के लिए कि मनुष्य ईश्वर को प्यार करे जैसे प्रभु ने हम लोगों को प्यार किया है। और इसीलिए प्रभु का प्यार हम लोगों के लिए निस्वार्थ प्यार है। पवित्र विवाह में भी यही बात है कि आप लोगों के बीच में आप दोनों का प्यार निस्वार्थ हो, उसमें कोई स्वार्थ ना हो, जिससे कि आप एक दूसरे को, एक दूसरे के व्यक्तित्व को, एक दूसरे के आचरण को आप समझ सकेंगे और उसके अनुसार आप लोगों का आचरण एक दूसरे के प्रति दया का, प्रेम का, सहानुभूति का, सहनशीलता का होगा। हर जीवन में कठिनाइयां होती हैं, परेशानियां और इस समय भी के साथ हमें संस्कार का जीवन भी जीना है और विशेष करके पाप स्वीकार संस्कार, मेल मिलाप संस्कार और पवित्र यूकरिस्त के द्वारा जहां प्रभु स्वयं हमारे पास आता है। मेल मिलाप के संस्कार में ईश्वर स्वयं हमारे जीवन में कार्य करते हैं, हमारे पापों की क्षमा करते हैं और इन संस्कारों के द्वारा हमारे जीवन सेवा भाव करेंगे, अपनाएंगे। और यह सेवा भाव ना केवल दोनों के बीच में लेकिन समाज में, कलीसिया में, लोगों के पास जहां कहीं भी आप जाएंगे सेवा भावना आपके हृदय में गूंजते रहेगी, जिससे आपका जीवन सफल होगा। प्रभु ईश्वर ने हम में से हर एक जन को हमारी क्षमताओं के द्वारा, हमारे ज्ञान के द्वारा, हमारे व्यक्तित्व के द्वारा अनेक वरदान दिए हैं, अनेक गुण पुण्य दिए हैं। उन सब का कार्यान्वयन करना हम सबों का कर्तव्य है। इसलिए सबसे पहले अपने जीवन को पहचानिए और उसका समर्पण कीजिए, जिससे कि आप एक दूसरे के आप खुशियों का अनुभव कर सकें। ईश्वर महान व्यक्तित्व वाले प्रभु हैं और उन्होंने हम में से हर एक जन के जीवन को अपने वरदानों से भर दिया है। आइए हम उसके लिए धन्यवाद दें और विशेष करके इस समय के लिए जब आप वेदी के सामने कलीसिया के बीच में उपस्थित होकर अपने जीवन का समर्पण एक दूसरे के लिए करना चाहते हैं। प्रभु भरपूर आशीष, कृपा और प्रेम से भर दे। आमीन। हे अमित और ज्योति, आपने ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह का महत्व समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे अमित और ज्योति, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। जी हाँ।
क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्त एवं कलीसिया के नियमों के अनुसार उसका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा करते हैं, इसलिए आप अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर तथा उसकी कलीसिया के सामने अपनी मंजूरी दीजिए। हे ज्योति खाखा, मैं अमित तिर्की आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख में और सुख में आपका विश्वासी साथी बना रहूंगा, आपसे प्रेम करूंगा और आपका आदर करूंगा। हे अमित तिर्की, मैं ज्योति खाखा आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में मैं आपकी विश्वासी संगिनी बनी रहूंगी, आपसे प्रेम करूंगी और आपका आदर करूंगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिन्हें ईश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य अलग ना करें। ये चिन्ह, ये अंगूठियां एक दूसरे को पहना देंगे। ईश्वर इन पर अपनी आशीष प्रदान करें। हे ईश्वर, तेरे वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को और अन्य आभूषणों को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे ज्योति खाखा, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। हे अमृत तिर्की, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह यह अंगूठी पहन लीजिए। में ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों को एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आत्मिक भलाई खोजें, प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके, अपने कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा करें, अपने दुख सुख तुझ पर समर्पित करें तथा तुझसे प्राप्त संतान को तेरे निकट ले चलें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
विपत्ति और समृद्धि दोनों में इनका पारस्परिक प्रेम स्थिर रहे और वे एक दूसरे के प्रति समर्पित होते रहें। निवेदन करें। इनका परिवार धीरज और उदारता, शांति और करुणा तथा हर सद्गुण का केंद्र बने। हम निवेदन करें। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्हीं में तूने अपनी प्रजा के साथ एक नया व्यवस्थान स्थापित किया, ताकि जिस तरह तूने ख्रीस्त की मृत्यु तथा पुनरुत्थान द्वारा हमारा उद्धार किया, उसी तरह तू हमें ख्रीस्त में ईश्वरीय स्वभाव का सहभागी और इन्हीं के साथ स्वर्गिक महिमा का उत्तराधिकारी बना दिया। तूने विवाह संस्कार को कृपा का स्रोत बनाकर ख्रीस्त की अपार उदारता का परिचय दिया। जो संस्कार हम संपन्न कर रहे हैं, वह हमें तेरे प्रेम की अपूर्व योजना में अधिकाधिक सुदृढ़ करे। इसीलिए स्वर्गदूतों, संतों और पृथ्वी के भले लोगों से मिलकर तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं।
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए, और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बहुत चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रंग, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। आइए हम एक साथ मिलकर अमित और ज्योति के इस पवित्र समर्पण के लिए ईश्वर का स्तुति गान ऊंचे स्वर से करेंगे। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयोग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन।
बने रहें। हे पवित्र पिता, तूने मनुष्य तन मन से संयुक्त रहकर वे संसार में अपना कर्तव्य निभा सकें। हे ईश्वर, तूने वर वधू के प्रेम को उस विधान का प्रतीक बनाया जिसे तूने प्रेम पूर्वक अपनी प्रजा के साथ स्थापित करने की कृपा की है। तेरा उद्देश्य था कि विवाह संस्कार के द्वारा ख्रिस्त और कलीसिया का आदर्श प्रेम प्रकट हो जाए। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने सेवक सेविका अमित और ज्योति पर कृपा पूर्वक अपना दाहिना हाथ फैलाकर इनके हृदयों में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर दे। हे प्रभु, विवाह संस्कार प्राप्त करके वे अब दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर कि इस जीवन में तेरे प्रेम का आदान प्रदान करते रहें और तन मन से एक होकर परस्पर तेरी उपस्थिति की प्रतीक्षा करें। हे प्रभु, इन्हें ऐसी कृपा प्रदान कर और सुसमाचार के अनुसार अपनी संतान का पालन पोषण करें। उसे स्वर्गीय परिवार का सदस्य बनने के लिए तैयार रहें। अपनी पुत्री ज्योति को अपने आशीषों से अलंकृत कर दे ताकि वह पत्नी और माता का कर्तव्य भली भांति पूरा करके विशुद्ध स्नेह से अपने घर की सुरक्षा करें और अपने सुशील स्वभाव से उसकी शोभा बढ़ाएं। अपने सेवक अमित को स्वर्गिक आशीष प्रदान कर ताकि वह योग्य, भला और विश्वस्पति का कार्यभार योग्य रीति से संभाल सके। हे पवित्र पिता, वे दोनों तेरे सामने विवाह के सूत्र में बंधकर तेरी वेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करना चाहते हैं। ऐसी कृपा कर कि ये एक दिन स्वर्ग में तेरे प्रीति भोज में सहभागी होकर अनंत काल तक सुखी रहें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ परस्पर शांति अभिवादन कीजिए।
जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी वेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करके हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि वर वधू जो विवाह संस्कार से संयुक्त हो गए हैं सदा तुझसे संयुक्त रहें और संसार में तेरे नाम की घोषणा करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। समारोह आशीर्वाद होगा। सभी पुरोहित एक लाइन में सामने आएंगे और अपने हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ज्योति और अमित बीच में। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर आप दोनों को अपना आनंद प्रदान करे। ईश्वर का पुत्र सुख दुख में दयापूर्वक आपकी सहायता करे। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदयों में अपने प्रेम का संचार करता रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। अमित और ज्योति को बहुत बहुत बधाइयाँ और संपूर्ण जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर सदा आप लोगों के साथ रहे, उसी के प्रेम और आनंद में आप अपना जीवन बिता सकें। जय यीशु। बहन ज्योति और दामाद अमित के वैवाहिक के लिए प्रार्थनाएं चढ़ाई और विशेषकर हमारे बहन और दामाद के लिए आपने समय निकाला है और इतना सुंदर समय पाकर हम लोग भी बहुत गौरवान्वित हुए हैं। मैं आप सबों का दिल की गहराई से धन्यवाद कहती हूँ। मैं सिस्टर जयंती को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अकेले रहकर भी इतना सुंदर बेटी का साज सजावट किया है और हमें भरपूर सहयोग किए हैं। बात में चीज में सब चीज में मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ। और अभी हमारे श्रोतों का मंडली की ओर से एक छोटा सा स्वागत प्रोग्राम है और जितने भी हमारे फादर्स हैं, हमारी धर्म बहनें हैं और हमारे NWE चर्च के पादरीगण आए हैं या फिर DL चर्च के हमारे पादरीगण हैं या जितने भी हमारे अग्रगण हैं, सिस्टर्स हैं, मैं सबको सामने बुलाना चाहती हूँ। थोड़ा सा उनसे मिलना भी चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सामने